हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारे लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नॉर्मल साड़ी को चेंज कर सकते हो रेडी टू वियर स्टाइल में, ताकि इसको पहनते वक्त ना आपको 2 से 3 मिनट का भी ज़्यादा समय ना लगे। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहले तो आप कोई सी भी नॉर्मल साड़ी ले लीजिए जिसको चेंज करना है रेडी टू वियर स्टाइल में। देन एक मार्कर रख लीजिए, उसके बाद इंची टेप, देन कुछ सेफ्टी पिन्स, सीजर, उसके बाद सुई धागा एंड देन बुकरम रख लीजिए, वो हमारी बेल्ट बनाने के काम आएगी। और उसके बाद ये बुकरम ना 2 इंची चौड़ा होना चाहिए और 2 इंच चौड़ा ही आपको लेना है इलास्टिक रबर बैंड। अब आप अपनी साड़ी को अनफोल्ड कीजिए। आपकी साड़ी का जो पल्लू का साइड है ना, वहाँ से आप अपनी इंची टेप से नापिए 85 से 95 इंच तक का लेंथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पतले हो या मोटे हो तो किस तरीके से आपको नाप लेनी है। अगर आपकी जो फिगर है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है तो आप 85 इंच रख सकते हो, या फिर अगर मीडियम है तो आप 90 इंच रखिए, और ज़्यादा हेल्दी हैं आप तो 95 इंच रखिए। अब इसको नाप करके वहाँ पे कट मार्क लगा दीजिए। उसके बाद साड़ी का दूसरा कॉर्नर लीजिए जिसको कि पहनते वक्त हम टक करते हैं ना, तो वो वाला साइड लीजिए और फिर यहाँ से आप अपने कमर का नाप लीजिए। मान लेते हैं अगर कमर का नाप आपका 30 है तो उसमें आप 10 इंच बढ़ा दीजिएगा। तो 40 इंच का यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये इस तरीके से नाप, क्योंकि मैं अपने कमर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो मेरे कमर का साइज़ 30 इंच है, तो इसीलिए मैं इसको 40 इंच पे कट मार्क लगा दूंगी। चलिए, ये सारी चीज़ें आप डायरी में लिखते चलिएगा तो आपके लिए भी काफ़ी ईजी होगा। अब जो हमारी कट मार्क के बीच में जो बचा हुआ लेंथ है ना, उसको हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल प्लीट्स में चेंज करना है। प्लीट्स कैसे बनानी है तो देखिए, कट मार्क पे आप अपनी उंगलियों के जो 2 उंगलियां हैं ना कैंची की तरह, उसको फिट कीजिएगा। बाकी 3 उंगलियां पीछे रहेंगी। अब इन 2 उंगलियों के बीच में जो गैप होगा ना, वो 5 इंच का होना चाहिए। 5 से 6 इंच भी आप कर सकते हो। फर्स्ट वाली प्लीट तो ऐसे भी चौड़ी होनी ही चाहिए, तो आप उसको 6 इंच कर देना। बाकी सभी प्लीट्स आप 5-5 इंच की बनाना। अगर आपको, मान लेते हैं आपकी उंगलियां इतना नहीं फैल रही, आपके हो सकते हैं हथेली मेरी जैसे लंबे नहीं हैं, तो आप ना जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है उसको आप 5 या 6 इंच पे सेट कर दीजिए और फिर उसमें कपड़ा फंसाते चलिए। अब दूसरा कट मार्क जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप इसको प्लीट्स में अरेंज कीजिए। उसके बाद जब ये पूरी फैब्रिक आप पकड़ लेते हो तो अब इसको अरेंज ऐसे कीजिएगा कि हर एक प्लीट्स के बीच में ना थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ करनी होगी, साड़ी की लेंथ नापना है। अब कैसे लेंथ नापना है तो आप ना हिल्स पहन लीजिएगा। हिल्स पहनने के बाद इंची टेप को आप सरफेस तक रखिएगा और कमर पे देखिएगा, कमर पे कितने इंच तक का लेंथ आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 44 इंच आ रहा था, तो मैंने 44 इंच यहाँ पे नाप लिया है और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्कर से मार्क कर दिया। अब आपको बॉर्डर जो ऊपर की साइड पे है ना, वहाँ से नापना है कि आपने जो मार्क लगाया है वो कितने इंच पे आ रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 2 इंच नीचे आ रहा था मार्क, तो अब मैं, मतलब जहाँ तक हमने प्लीट्स बनाया है सेंटर प्लीट, वहाँ तक 2-2 इंच के नीचे पे हम लगाते चलेंगे मार्क। तो ये आप अपना लेंथ देख लीजिएगा। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को करोगे ना तो साड़ी पहनते टाइम आपकी साड़ी ज़्यादा नीचे की तरफ लंबी नहीं होगी। अब जो मार्क हमने लगाया था ना उसको एक बार आप जॉइंट भी कर दीजिएगा। चलिए, अब हम बनाते हैं अपना बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए जो बुकरम है उसको आप अपनी कमर के हिसाब से ही कट कीजिएगा। जैसे मेरा 30 इंच है तो मैं 30 इंच पे ही इसको कट करूँगी। उसके बाद इस बुकरम को हमें बीच से कट कर लेना है और बीच में हमें लगाना है 4 इंच का इलास्टिक रबर बैंड। बुकरम मेरी चौड़ाई जो है उसकी वो 2 इंच की है, इसीलिए 2 इंच की ही मैंने यहाँ पे इलास्टिक रबर बैंड भी रखा है। अब ये देखिए, हमें इसको ऐसे बीच में फोल्ड करना है, फिर इसको बीच से कट करना है। तो जैसे 30 इंच का था ना मेरा कमर, तो 30 इंच का कमर अगर हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में तो वो 15-15 इंच का हो जाएगा। अब हमें बीच में इलास्टिक रबर बैंड को जॉइंट करना है
उसके बाद हमें अब एक कपड़े का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है? ये कपड़े की टुकड़ा जो है वो आपके कमर के हिसाब से ही रहेगी और उसके बाद हमें ना इसका जो चौड़ाई है कपड़े का, वो हमें लेना है 5 इंच तक का, ताकि हम इसको बेल्ट के ऊपर कवर कर सकें। और जहाँ पे हमने इलास्टिक रबर बैंड लगाया है, उसको हमें खींचना है और ऐसे खींचते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर हम इसको नहीं खींचेंगे, सिंपली अगर बुकरम जैसे ही हम इसको सिलते चले गए ना, तो फिर इलास्टिक रबर बैंड लगाने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर ली है। चलिए, अब आती है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें इसमें अब बेल्ट जॉइंट करनी है। तो कैसे बेल्ट जॉइंट करेंगे? तो जिस हिस्से पे हमने स्टिच लगाया है, धागा से सिला है, उसको हम रखेंगे साड़ी के ऊपर ही साइड से, उस लाइन पे जो हमने लाइन मार्क किया था, 2 इंच पे हमने जो लाइन मार्क किया था ना, वहाँ पे हम रख कर इसको स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि इन फ्यूचर हम पतले हो ज़्यादा या ज़्यादा मोटे हो जाएँ, तो उसके लिए भी हमें इसमें ना कपड़ा छोड़ देना चाहिए। तो वो हम कैसे छोड़ेंगे? ये देखिए, जो हमने इलास्टिक रबर बैंड लगाया है ना, उसके आगे और पीछे हम थोड़ा-सा कपड़ा ऐसे चुन लगाकर एक प्लीट बनाकर दे देंगे। अब बैंड को हल्का-सा हम खींचेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, उस हिसाब से हम बैंड के पीछे भी एक छोटा-सा प्लीट बनाकर इसको सिक्योर करेंगे। अब हम इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, हमारी बेल्ट लग गई है। अब बेल्ट के आगे जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो कि साड़ी का बॉर्डर है 2 इंच का, तो इसको ना आप चाहो तो कट करके हटा सकते हो, और अगर कट करने में आपको लग रहा है कि कहीं साड़ी हमसे स्टिच करने में गड़बड़ ना हो जाए, या फिर अगर आपको लग रहा है आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसको एज़ इट इज़ ही रहने दीजिएगा और उसको नीचे मोड़ कर आप उसको सिलाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना है कुछ हुक्स, या फिर मैं कहूँ तो मैं तो यहाँ पे ना एक बटन लगाना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेडी टू वियर साड़ी पहनी है, बट उसमें ना ऐसा है कि जो हम हुक लगाते हैं वो बैठने उठने टाइम, या पेट हमारा अगर कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है ना, तो उसके कारण वो निकल जाता है। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छा नहीं लगा था रेडी टू वियर साड़ी के साथ, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से एक बटन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है बटन लगाना, तो आप जो क्लिप आती है ना, वो हुक वाली क्लिप आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बटन लगा रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बटन जहाँ पे आप लगाओगे, उसके हिसाब से आप एक वहाँ पे होल क्रिएट करना दूसरे साइड पे, और फिर होल के चारों कॉर्नर पे ना आप सिलाई कर देना, जिससे कि उस बटन के बार-बार लगने खुलने से आपका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बाद में। अब आप यहाँ पे अपने पल्लू को चाहो तो सिक्योर कर सकते हो, अगर आपको ओपन पल्लू पसंद है तो पल्लू वैसे ही रहने देना, क्योंकि मुझे प्लीट्स वाले पल्लू ज़्यादा पसंद है, तो मैंने स्टिच कर दी हैं प्लीट्स बनाकर। अब सेंटर प्लीट को भी आप आयरन कर दीजिए अच्छी तरीके से, और अब मैं आपको यहाँ पे पहन कर दिखा रही हूँ। ट्रस्ट मी, इसके लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मास्टर डिग्री होनी चाहिए सिलाई में। आप नॉर्मल लोग भी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे सिलाई उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें आती हैं वो सफिशिएंट है इस साड़ी को रेडी टू वेयर साड़ी में चेंज करने के लिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को भी थोड़े बहुत तो सिलाई आते ही होंगे। तो बस आप लोग भी रेडी हो जाइए अपनी कोई सी भी रनिंग साड़ी को चेंज करने के लिए रेडी टू वेयर साड़ी में। और जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, उसको पहले आप डायरी में लिख लीजिएगा और उसके बाद ही सिलाई करना शुरू कीजिएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।